हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजीत दुबे फ्रॉम नेशनल कोचिंग सेंटर। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको परमिशन लेने में सिखाया था, किस तरह से परमिशन लिया जाता है। मैं आपको 10 तरीके से परमिशन लेना सिखाया था, तो एक बार उसको देखते हैं कि आपको याद है या नहीं। मैं बोलता हूँ और आप चेक कीजिए। मे आई कम इन, कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, माइट आई कम इन, डू यू माइंड माई कमिंग इन, do you mind if I come in? Would you mind if I came in? I may be allowed to come in. I may be permitted to come in. I may be given permission to come in. अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको रिवाइज कीजिए, तैयार कीजिए। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हाउ टू टेल द एज, उम्र कैसे बताएं। आप एक तरीके से जानते होंगे, दो जानते होंगे, लेकिन मैं आपको और कई तरीके बताता हूँ। आप देखिए और सीखिए। हाउ to tell the age, उम्र कैसे बताएं। रामू 10 साल का है। रामू इज 10। रामू इज 10 years old। रामू इज ए 10-year old बॉय। अभी आप देखिए, 3 तरीके से आप अभी तक बता सकते हैं उम्र। और किसी व्यक्ति का उम्र बताना है तो जैसे किसी लड़के का, औरत का, आदमी का, लड़की का उम्र बताना है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, यानी कि सजीव का। अगर निर्जीव का बताना है तो इसमें ये जो तीसरा तरीका है, तीसरा नहीं, जो पहला है वो नहीं होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यह घर 100 साल पुराना है। यह घर 100 साल पुराना है। तो यहाँ हम 2 तरीके से ही सिर्फ बना सकते हैं। दिस हाउस इज 100 years old, या दिस इज ए 100 years old हाउस। यहाँ स्टूडेंट्स आप ईयर्स भी लगा सकते हैं और ईयर भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते। जैसे यहाँ भी रामू इज ए 10 ईयर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप ईयर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया, जिसमें हमने सजीव के लिए 3 तरीके सीखे और निर्जीव के लिए 2 तरीके सीखे। अब इसके बाद अगला एक देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। गेटिंग ऑन फॉर, इस शब्द का भी प्रयोग करके हम एक तरह से उम्र बता सकते हैं। जैसे वह 50 वर्ष का हो रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज गेटिंग ऑन फॉर 50। इज गेटिंग ऑन फॉर 50। तो अगर आप इसको बताना है, अगर आप पढ़े हुए हैं यूजा फिजे मार वाज वेयर विल बी, तो आप इसको और भी बता सकते हैं। ही इज गेटिंग ऑन फॉर 50, ही वाज गेटिंग ऑन फॉर 50, ही विल बी गेटिंग ऑन फॉर 50। तो ये हो गया गेटिंग ऑन फॉर। एक और तरीका है उम्र बताने का, उसको देख लेते हैं। उसको बताने के लिए यहाँ देखिए, जैसे
13 से 19 इसको बोलते हैं टीन्स। 20 से 29 इसको बोलते हैं 20s। 30 से 39 इसको बोलते हैं 30s। 40 से 49 इसको बोलते हैं 40s। 50 से 60, 50 से 59 इसको बोलते हैं 50s। 60 से 69 इसको बोलते हैं 60s। 70 से 79 इसे बोलते हैं 70s। 80 से 89 इसे बोलते हैं 80s। 90 से 99 इसे बोलते हैं 90s। अब अगर हम ये रट लेते हैं, 13 से 19 को टीन्स बोलते हैं, 20 से 29 को 20s बोलते हैं, 30 से 39 को 30s बोलते हैं, 40 से 49 को 40s बोलते हैं, 50 से 59 को 50s बोलते हैं, 60 से 69 को 60s बोलते हैं, 70 से 79 को 70s बोलते हैं, 80 से 89 को 80s बोलते हैं और 90 से 99 को 90s बोलते हैं। अब अगर हमको उम्र बताना हुआ तो इस तरह से कुछ सेंटेंस बनता है, जैसे वह 16 से 18 साल का है, तो हम इसे लिखेंगे he is in his teens। तो इसे हम ट्रांसलेट करने से पहले ये देखेंगे, हमको अगर ये याद होगा तो ये 16 से और 18 की जो संख्या है, आप देखेंगे 13 से 19 के बीच में आ रहा है, तो वह 16 से 18 है, तो हम ट्रांसलेशन पाएंगे ही इज इन हिज टीन्स। लेकिन अगर यही हो जाए कि वह 22 से 25 साल का है, हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि यार वो आदमी जिसको हमने देखा था, द मैन टू हुम आई सॉ, ही वाज आई थिंक इन हिज 20s। जैसे वह 20 से 22 साल का था, 22 से 24 साल का था, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो जैसे कोई अगर 20 से 22 साल का है तो बोलेंगे ही इज इन हिज 20s। कोई 30 से 32 का है या 32 से 34 साल का है तो ही इज इन हिज 30s। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको जितना ये आपको हाउ टू टेल द एज बताए हैं सबको एक साथ लिख करके बताते हैं। चलिए यहाँ अब हम लोग देखते हैं, जैसे राधा 20 साल की है, तो राधा इज 20। राधा इज 20 years old। राधा इज ए 20 year या years old गर्ल। अब अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसे लिख दिया जाए, राधा 20 साल की हो रही है, राधा 20 साल की हो रही है, तो हो जाएगा राधा इज गेटिंग, राधा इज गेटिंग ऑन फॉर 20।
और अगर यही स्टूडेंट एक अंदाजा लोग बोलते हैं राधा 20 से 22 साल की है, राधा 20 से 22 साल की है, तो लिखेंगे कि राधा इज इन हर 20s, राधा इज इन हर 20s। तो आपने देखिए हम लोग तकरीबन 5 तरीके से उम्र बता दिए, लेकिन कभी कभी हम लोग एक और तरीके से उम्र बताते हैं स्टूडेंट्स, और वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं वुड बी का। वुड बी, तो वुड बी का अगर हम प्रयोग करके एक उम्र बताना चाहें तो यहाँ पे बोलेंगे राधा करीब 20 साल की होगी। अब आप देखिए जैसे कि अब होगी, यहाँ होगी शब्द लग गया है, इसलिए हम लोग वुड बी का प्रयोग करेंगे। और राधा करीब, करीब मीन्स एक अंदाजा हम लगा रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट पता नहीं है, तो यहाँ पे जब ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा राधा वुड बी अबाउट 20। अच्छा, ये जो हम यहाँ एक तरीके से लिखे हैं राधा वुड बी अबाउट 20, तो यहाँ पर यही तीनों तरीका यहाँ लगा सकते हैं। राधा वुड बी अबाउट 20, राधा वुड बी अबाउट 20 years ओल्ड, और एक और तरीका है राधा वुड बी अबाउट 20, राधा वुड बी अबाउट 20 year ओल्ड गर्ल। आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं। अब आप देखिए हम लोग ढेर सारा तरीका सीख लिए उम्र बताने का, अब हमें लगता है आपको उम्र बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, पूछिएगा, हम अगले वीडियो में आपका वो समस्या सॉल्व करेंगे। हमें लगता है समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, और कई तरीके से उम्र बताया है, उम्र बताना इंग्लिश में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।